बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए वक्त का धारा किस तरफ आकर बैठा है कि दुनिया में अफ़गान तालिबान, जिनको एक वक्त था कि चाइना ने अमेरिका को कहा इनको दबोचो और अमेरिका का साथ दिया, रूस ने साथ दिया। आज देखिए अल्लाह पाक की करम नवाजी क्या है कि चाइना ने आज ऐलान किया है कि अफ़गान तालिबान को अब पावर दे दी जाए, यानी अब उनको पावर में आप लेकर आए, क्योंकि अफ़गान तालिबान एक रियलिटी है, एक हकीकत है। हकीकत टीवी की नज़रों से भी देखें तो आपको एक हकीकत ही नज़र आती है अफ़गान तालिबान। और इस पूरे खेल के अंदर आज चाइना ने ऐलान कर दी है कि अब हर सूरत अफ़गान तालिबान को पावर में लेकर आए, यानी आप अंदाज़ा कर ले अफ़गान तालिबान को हुकूमत दी जाए, उनकी हुकूमत है। मुतालबा कौन कर रहे? चाइना। पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस हुई, इसके अंदर चाइना ने दो टोक बात की कि अफ़गान तालिबान को पावर में आना चाहिए और इंटरनेशनल ताकतें उसको सपोर्ट करें। आप अंदाज़ा कर ले कि मुस्तकबिल की सुपर पावर। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो गई है कि असल में अफ़गान तालिबान ने तोड़ा है रूस को, साबिका सुपर पावर, करंट सुपर पावर, इंशाल्लाह वो भी अनकरीब टूटेगी, उसको भी शिकस्त दी। अब फ्यूचर की सुपर पावर जाहिर सी बात है परेशान है, और उसके साथ एक और भी लाइन में लगी हुई है फ्यूचर की सुपर पावर बनने के लिए, इसराइल, वो तो वैसे ही इनसे परेशान है। चाइना असल में जो खेल जा रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। चाइना ने ऐलान ये भी किया, हकीकत टीवी आपको करीबन 1 साल पहले खबर दे चुका था, चूंकि अब ऑफिशियली आ गई है तो चलिए आप इस चीज़ को भी देख लें। अब चाइना ने कहा है कि वो कॉपर में इन्वेस्ट करना चाहता है, अरबों डॉलर्स अफगानिस्तान के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें वो इन्वेस्ट करना चाहता है। अफगान तालिबान के साथ पार्टनरशिप पर काम करेगा, और मज़े की बात यह है कि अफगान तालिबान उसको जो पार्टनरशिप के असूल देंगे चाइना को, वो खालिसतन इस्लामिक होंगे। अब रंग चढ़ता हुआ आपको नजर आएगा कि इस्लाम का रंग तो वैसे भी अब चाइना पर चढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है कि चाइना ने पहले कहा कि एक बच्चा होना चाहिए। 1979 से लेकर 2016 तक उन्होंने पूरी की पूरी 2-3 जनरेशन तैयार कर दी। अब उनको एक बच्चे की आदत होगी, उनको समझ आई कि ये तो फौज में हमारे पास कम लोग आना शुरू हो गए, लोग बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं कर रहे तो मसाइल पैदा हो रहे, बूढ़े ज़्यादा हो रहे हैं। उन्होंने कहा 2 बच्चे पैदा करो। 4 साल बाद ही उनको रियलाइज़ हो गया कि नहीं ये तो गलती है, 2 नहीं अब 3 करो। अब 2021 में आकर वो कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो, यानी इस्लाम की जिस शिक से वो अलग होना चाह रहे थे वो तो करीब आ गए। अब अगला रंग इन पर चढ़ेगा अफगान तालिबान के थ्रू। अफगान तालिबान इनके साथ करेंगे जो भी प्लान वो इस्लामिक असूलों के मुताबिक होगा, और दुनिया में एक नई चीज़ मुतारिफ होगी। यानी आप कमाल देखिए, अल्लाह पाक के नूर को ये बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी पूरी तरह फूंकों से आप कोशिश करेंगे कि अल्लाह के नूर को बुझाएं। आपकी मत मारी जाएगी, आप अल्लाह के नूर को नहीं बुझा सकते। ये तमाम मिसालें इनके लिए इस वक्त अय्यां हो चुकी है। यानी अफगान तालिबान इस्लामिक असूलों पर मुस्तकबिल की सुपर पावर के साथ डील करेंगे। चाइना ने कहा यहाँ पर अमन नहीं। चाइना ने अब असल में फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान में जितनी टूट फूट ये वो सब कुछ हुआ उसको एड के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। 5G टावर लगाना हो, कुछ भी करना हो, इंजीनियर्स भर्ती करना हो, हुकूमत को एड कुछ भी देना हो, वो सूद से पाक अफगान तालिबान लेंगे और दुनिया देखेगी इसका नज़ारा। अब दुनिया ये देखेगी कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट बैंकिंग सिस्टम के अंदर वो अफगानिस्तान में आएगा। अमेरिका को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, वो परेशान है। अब दुनिया ने एक चीज़ देखी, देखिए ये काम चाइना 2011 में भी कर सकता था, लेकिन जब अमेरिका टूट फूट बुरी तरह शिकस्त खाकर निकल रहा है, कोशिश है कि जिस तरह, याद कीजिए जब अंग्रेज़ ने यहाँ से निकलना था तो उन्होंने प्लान ये बनाया था 1948 में निकलने का, लेकिन हालात इस तरह के पैदा हो गए कि उनको निकलना पड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। अब यही हाल है, इन्होंने 11 सितंबर का ऐलान किया, अब इनको शायद 5 जुलाई तक पूरा अफगानिस्तान खाली करना पड़े। देखिए एक आ रहा है बड़ा तूफान, एक बड़ी जंग आ रही है। आज अब्दुल्ला ने कहा उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, अशरफ गनी ने हाथ खड़े कर लिए, अफगान तालिबान करीब है। अब अफगान तालिबान उन इलाकों पर इस वक्त कब्जा कर रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं ये वीडियो बनने तक। वो कौन से इलाके हैं जो पाकिस्तान के साथ अब जिनका बॉर्डर लगता है। चाइना को एक बात अच्छी तरह पता है
कि अशरफ गनी हुकूमत रहती है तो फिर बलूचिस्तान, सी पैक और ये वो इन पर हमला होगा। अगर अफगान तालिबान आ जाते हैं तो वो पाकिस्तान के दोस्त हैं, अब वो चाइना के भी दोस्त हैं, अब वो रशिया के भी दोस्त हैं, अब तो वो तुर्की के भी दोस्त हैं, अब तो वो ईरान के भी दोस्त हैं और इंडिया के दुश्मन हैं। वो इनको नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर चाइना बाजी मार रहा है। आप ये देखिए कि चाइना एड दे रहा है कि मैंने जाकर गजा के अंदर भी कंस्ट्रक्शन करनी है, शाम के अंदर भी करनी है। अब वो कह रहा है कि मैंने अफगानिस्तान में भी करनी है। तो इस पूरे खेल में अफगान तालिबान को एक पैगाम जो दिया गया है वो क्लियर है कि चाइना आपके साथ खड़ा है। चाइना सिर्फ अफगान तालिबान से एश्योरिटी उन्होंने ली है थ्रू पाकिस्तान कि तो आप अपना इस्लाम का निज़ाम नहीं लेकर आएंगे और हमारे यहाँ पर अगर दाइश आती है तो आप उसको रोकेंगे। ये अफगान तालिबान के साथ उनकी कमिटमेंट है। अब देखिए आगे क्या होने जा रहा है। अफगान तालिबान इस वक्त मेजॉरिटी के अंदर इस लेवल पर पहुंच चुकी हैं, यानी पूरी तरह अफगानिस्तान में भी ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि अमेरिका तो यहाँ से गया और अमेरिका जा रहा है। जो ही अमेरिका निकलेगा उसके बाद आप देखेंगे ये लड़ाई इस वक्त तकरीबन 50% तक अमेरिका अपनी फौजें सामान निकाल चुका है। देखिए 18 दिन बाद इन्होंने बगराम एयरबेस देनी है, वो अफगान तालिबान के हाथ में आ जाएगी। वो बगराम बेस जहां ट्रंप, ओबामा ये सारे लोग जाते थे, जश्न मनाते थे, पार्टीज होती थी, वहां पर सेमिनार्स हैं, वहां पर गुफ्तगू हो रही है, मोटिवेट किया जा रहा है, खाने चल रहे हैं, हर तरह की तो वहां पर चीज़ मौजूद हुआ करती थी। वो अफगान तालिबान के हैंड ओवर हो जाएगी तमाम चीज़ें। तो इस पूरे खेल के अंदर अब चाइना ने बाजी ही पलट दी है। उन्होंने कहा कि इनको लेकर आए इक़्तिदार में, क्योंकि ये अब इक़्तिदार में आने वाले। अब आप आंखें बंद करें, खुली रखें, फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता। अफगान तालिबान आ रहे हैं। दुनिया की अब कोई ताकत इनको आने से नहीं रोक सकती। नंबर 1 सूरत हाल ये है कि चाइना से बदले में वो क्या मांगेंगे। चाइना से बदले में वो ये मांगेंगे कि आप हमें एडवांस टेक्नोलॉजी दो, अब तैयार करो। देखिए अफगान तालिबान ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो इंटरनेशनल सतह के ऊपर नई चीज़ों के साथ उभरें। कुछ अरसा पहले जब उनकी हुकूमत थी तो शायद उनको भी ये लगता है, उन्होंने कई जगह इतराफ़ भी किया कि उनसे गलतियां हुई। एक तो वो टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए, लेकिन उन्होंने ये जो जंग जीती है वो बगैर टेक्नोलॉजी के जीती है और अब वो टेक्नोलॉजी के मैदान में आना चाहते हैं, दुनिया को शिकस्त देना चाहते हैं। वो अपनी पूरी एयरफोर्स कायम कर रहे हैं, उनका एक अलग से लिबास है, वो अपनी फ़ौज कायम कर रहे हैं, उनके इंटेलिजेंस इदारे हैं। देखिए दुनिया में अगर सबसे पावरफुल अगर किसी की इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम कुछ नहीं है तो उन टॉप लेवल की एजेंसीज में अफगान तालिबान की भी आती है, अगरचे उनका नाम नहीं है। अगर इंटेलिजेंस एजेंसी काम ना कर रही होती तो क्या आज अमेरिका को शिकस्त होती। सो ये खेल समझना पड़ेगा। चाइना ने बाजी मार दी है, उन्होंने दुनिया को बताया है कि अब तो ये दहशतगर्द नहीं है, अमेरिका उनसे बातचीत कर रहा है तो हम कर सकते हैं। उधर से पाकिस्तान ने भी कह दिया कि अफगानिस्तान का हल बगैर चाइना और पाकिस्तान की मदद के नहीं हो सकता, यानी आपने चाइना को डाल दिया। निकाल किसको रहे हैं? इंडिया को। सो इंडिया आसानी से नहीं निकलेगा और यहाँ से कोशिश होगी कि वहाँ पर जंग शुरू हो तो यहाँ पर हमारे KPK की साइड से वहाँ से लोग आए माइग्रेट करके। ये एक प्रॉब्लम है जिस पर इदारे अलर्ट है। लेकिन चाइना का ये कहना कि अफगान तालिबान को इक़्तिदार में लेकर आ जाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों आपको अफगान तालिबान काबुल के ऊपर चढ़ाई करते सदारती महल में घुसते नजर आएंगे और वहाँ पर जब झंडा लगाया जाएगा तो ये पूरी दुनिया के अंदर ऐलान होगा। फिर वो हदीसें पूरी होंगी। एक तो इनको शिकस्त नहीं होनी, फिर खुरासान की हदीस, फिर उसके बाद वो दुनिया भर के अंदर जो फतह के झंडे गाड़ने, एक तरफ मुसलमानों का जवाल होगा, सिर्फ यहाँ से पॉजिटिव खबरें आएंगी। तो ये तमाम चीज़ें पूरी होने जा रही हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।